नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, हम सभी ने जो 7 अक्टूबर को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था, इस आंदोलन का सुखद परिणाम आप सभी को देखने को मिल रही है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को बिहार सरकार के द्वारा संज्ञान में लिया गया और साथियों, बीटीएससी को इस भर्ती को कंप्लीट कराने हेतु मिशन मोड पर कार्य करवाने हेतु आदेश दिया गया है। साथ ही साथियों, विभिन्न अधिकारियों को बीटीएससी में इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। साथियों, आने वाले दिनों में चूंकि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ इत्यादि का लंबी छुट्टी भी आपको ऑफिस में देखने को मिल रही है, तो इन तमाम छुट्टियों में भी इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करवाने हेतु मिशन मोड पर करने हेतु यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। तो साथियों, यहाँ पे दोनों कोटि के लिए जो भी भर्ती का प्रोसेस है उसको तीव्र गति तो कर ही दी गई है। जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाने से संबंधित आदेश दिया गया है और हम तमाम साथियों, चाहे वो आईटीआई कैटेगरी हो या डिग्री डिप्लोमा, तमाम साथियों के लिए दिवाली के आसपास तक खुशखबरी देने की यहाँ पे योजना पे कार्य चल रही है। साथियों, आज 9 अक्टूबर के डेट में आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी जो 14 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, जो कि इसके संदर्भ में पूर्व में नोटिस प्रकाशित हुआ था। साथ ही साथियों, जैसा कि हम लोगों ने 7 अक्टूबर का आंदोलन किया था, उसके जस्ट बाद शाम को आप एक अन्य नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा, जिसमें कई अधिकारियों को, टेक्निकल अधिकारियों को इस भर्ती में काम करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। वो जो कार्य थी साथियों, एकमात्र जो भी कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन आया था, ठीक है, ऑब्जेक्शन में जो रिमार्क्स लिया हुआ है, उस रिमार्क्स पर काम करने हेतु उन तमाम अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। तो जैसे आज डीवी खत्म होता है, नेक्स्ट स्टेज का जो वर्क होगा इस भर्ती का, आपको वही आपके सारे रिमार्क्स को वहां टेक्निकल अधिकारियों के द्वारा रिव्यू कराया जाएगा और उस पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है साथियों, जो छोटे मोटे इशू है उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। वहीं जो बड़ा इशू, मेजर इशू आपको देखने को जिनके डॉक्यूमेंट में मिलेगा, जिनका रिमार्क्स में मिलेगा, उन साथियों को बीटीएससी के द्वारा एक मौका और दिया जाएगा और ऑब्जेक्शन पोर्टल पर आपको साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु ऑब्जेक्शन लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर उस पर वर्क करके फाइनल आगे की प्रक्रिया में लेकर के जाया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप सभी के लिए खुशखबरी है। ठीक है, आज के वीडियो में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना जो भर्तियां चल रहा है डिग्री डिप्लोमा आईटीआई का, ये किस स्टेज तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में कौन कौन से स्टेज से गुजरना है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बातें करें साथियों, अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लें आने वाले दिनों में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की डेट में ऑलरेडी 14 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न कराया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज का वर्क होंगे डिग्री डिप्लोमा लेवल में, साथियों आप तमाम साथियों का जो रिमार्क्स आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो चुका है, उनके रिमार्क्स को रिव्यू कराया जाएगा टेक्निकल अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, जिनका भी डीवी में रिमार्क्स आया था उसको रिव्यू कराया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, छोटे मोटे जो इशू हैं, ठीक है, माइनर, उसको मान लिए जाएंगे और बाकी जिनका मेजर इशू रहेगा उनके लिए नेक्स्ट स्टेज का जो वर्क होगा डिग्री डिप्लोमा में, ठीक है, फाइनल ऑब्जेक्शन ऑन पोर्टल लिंक, आपको पोर्टल लिंक दिया जाएगा पोर्टल पर और वहां पे ऑब्जेक्शन कराने हेतु लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा जिनका जिनका मेजर इशू रहेगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको 15 अक्टूबर के बाद बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके संदर्भ में आपको ऑब्जेक्शन लिंक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वहां पे कैंडिडेट्स को एक मौका दिया जाएगा, जिनका मेजर इशू रहेगा उनको कि भैया पोर्टल के माध्यम से आपको इस तरह का ऑब्जेक्शन बताया जा रहा है, आप इसके संदर्भ में आप अपना साक्ष्य को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर बीटीएससी का अधिकारी उस पर एक्शन लेंगे जब आप पोर्टल पर अवेलेबल करवाएंगे साक्ष्य। ठीक है, तो वहां पे फिर नेक्स्ट उनका जो काम होगा, वर्क ऑन ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उस पर वो वर्क करेंगे और फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है साथियों, आपके जो भी एरर है, त्रुटि है, रिमार्क्स है, उसके संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा डिग्री डिप्लोमा लेवल का, नेक्स्ट प्रोसेस साथियों, उसके बाद आपका वर्क ऑन ग्रुप 15 वेटेज। ठीक है, ग्रुप 15 में चूंकि थोड़ा सा वेटेज का समस्या आया है, तो ये इस पे भी काम चल रहा है। ठीक है, आपका ग्रुप 15 में जैसा कि नियमावली में था, रोडा को देना ही था। ठीक है, रोडा को, जो भी रोडा से सीआईटीएस है उन्हें वेटेज देना था। इसके अलावा साथियों ऑलरेडी डीएमसी, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और ड्राफ्ट्समैन सिविल,
ऑलरेडी डीएमसी वगैरह को वेटेज दिया गया है, इस तरह की बातें आई है। तो थोड़ा सा ग्रुप 15 की जो वेटेज है इसको भी रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है, किन किन ब्रांच को यहाँ पे ग्रुप 15 में वेटेज देना है, ठीक है। तो रोडा को तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको देखने वाली बातें ये है, ठीक है, इस पे भी वर्क होना है। नेक्स्ट जो है आपका काम होगा वर्क ऑन रिलेटेड ट्रेड, आपके जो इक्विवेलेंसी वाला मैटर है, ठीक है, रिलेटेड ट्रेड, जैसे कि अगर कोई लड़का मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल लाइन के जो भी एलाइड ट्रेड है आईटीआई में, ठीक है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इत्यादि, उस एलाइड जो भी ट्रेड होंगे, ठीक है, उस पे भी काम करने हैं कि उन्हें किन किन ट्रेडों में उनको रखा जाएगा, ठीक है। या अगर वो सीआईटीएस किए हैं स्पेसिफाइड किसी ट्रेड में तो कौन सा लड़का किस ट्रेड में किया है, ठीक है। तो चूंकि अभी जो है ग्रुप के आधार पर वेटेज दे दिया गया, ठीक है। अगर कोई लड़का ग्रुप 1 में फॉर्म भरे हैं, ठीक है, और वो फिटर लाइन से सीआईटीएस किए हुए हैं तो उन्हें ग्रुप 1 में जो भी ट्रेड है सारा में भी वेटेज दिया गया है, लेकिन फाइनल जो उनको वेटेज मिलना है स्पेसिफाइड ट्रेड में मिलना है, तो उस पर भी काम होगा, ठीक है, कि जो भी लड़के जिस ट्रेड में स्पेशली रूप से किए हैं उसी ट्रेड में उन्हें वेटेज दिया जाएगा, बाकी जो वेटेज दिया गया उसको साइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो वर्क है साथियों ऑलरेडी इन प्रोसेस है, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं आपको, ताती तत्वा वाला मैटर पर जो वेरिफिकेशन चल रहा है डिग्री डिप्लोमा का, ऑलरेडी ऑब्जेक्शन पोर्टल आया था और तमाम साथियों से 50 लोगों का जो 50 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया था, उन साथियों से एनसीएल अपलोड करने की बातें कही गई थी, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन 50 में से लगभग 15 के आसपास ही साथी ऑब्जेक्शन पर अपलोड कर पाए हैं सर्टिफिकेट को, तो बाकी जो 35 कैंडिडेट्स रेस्ट हैं, ठीक है, उनका भी उन्हें भी अपलोड करना चाहिए था, लेकिन उनका जो डेडलाइन था, समय था, वो खत्म हो चुका है। तो साथियों इन जो बच गए हैं साथी, चूंकि उनका डॉक्यूमेंट जो है बन नहीं पाया था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ था और डेट पार हो गया था, इसीलिए बहुत सारे साथी नहीं भर पाए थे। वहीं सुनने में आ रहा है कुछ साथी ऐसे भी है जिनका कटअप के आसपास, मतलब वो नहीं जा रहे हैं फाइनल कटअप में, तो वो जानबूझ के भी डिले कराने के चक्कर में है और वो अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं एक्टिविटली, ठीक है, और नहीं वेबसाइट पे अपलोड करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगी इस पे भी आगे एक्शन लेना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि बीटीएससी के द्वारा एक बार पुनः दोबारा उन्हें मौका दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, उस टाइमलाइन में अगर वो जो बच गए साथी वो अपलोड करवाते हैं तो उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा, अन्यथा जो भी नहीं अपलोड करेंगे उन्हें यूआर में डाल करके आगे मेरिट बनाने की प्रक्रिया में चले जाएंगे, ठीक है साथियों। तो इस तरह से इस पे भी काम होना है। तो ये सारे जो है टाइम कंज्यूमिंग है, समय तो लगेगा ही। इसके बाद जो प्रोसेस होगा डिग्री डिप्लोमा केस में, ठीक है, अलाउ सिलेक्शन ग्रुप एज पर प्रेफरेंस, आपने जो प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, तो जो भी आपका कट ऑफ में आ रहे हैं, जितने नंबर आ रहा है, तो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार से आपको स्पेसिफाइड ग्रुप भी अलाउ करना है, ठीक है, किस ग्रुप में आपको पहला चॉइस मिलेगा, सेकेंड, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तो कहीं एक ही जगह मिलना है, तो उस पर भी काम होगा। इसके बाद जो लास्ट की प्रक्रियाएं होंगी मेरिट लिस्ट के प्रकाशन पे काम होगी। तो साथियों इस तरह से आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने से पहले अभी 8 स्टेज पर काम होना है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। 8 स्तर का कार्य अभी जो पेंडिंग था, इसी के संदर्भ में, ठीक है, बिहार सरकार इस पे संज्ञान में ली है और इस कार्य को मिशन मोड पर कराने हेतु निर्देशित किया है, ठीक है। यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिनों में भी इस पे कार्य करने के लिए ऐसा निर्देश दिया गया। तो साथियों ये जो भर्ती है बिल्कुल मिशन मोड पे, अब इसका अगला जो प्रोसेस है आपको देखने को जल्दी यहाँ पे बहुत ही कम समय के अंतराल पर देखने को मिलेगी और ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले, ठीक है, दोनों कोटि हेतु खुशखबरी की तैयारी की जा रही है, ठीक है। वहीं अगर साथियों आईटीआई लेवल की बातें करें तो आईटीआई लेवल का ऑलरेडी आप सभी को पता है, ठीक है, कि मेरिट लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है, आपके मेरिट का अनुशंसा भी कर दिया गया है श्रम संसाधन विभाग को। लेकिन जब वो ताती तत्व वाला मैटर आया था, इसको देखते हुए, ठीक है, अपरिहार्य कारणों से श्रम संसाधन विभाग की ओर से होल्ड कर दिया गया था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो ये जो ताती तत्व वाला जो इशू है, इसका जो वेरिफिकेशन चूंकि डीएम महोदय के लेवल से कराया जा रहा है, तो कुछ साथियों का रिपोर्ट आ भी चुका है, बहुत सारे साथियों का पेंडिंग भी है। तो साथियों यहाँ पे आपका जो डीएम महोदय के लेवल से वेरिफिकेशन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसका रिपोर्ट तो आ ही जाएगा। इसके साथ साथ इस पे भी विचार हो रहा है कि आईटीआई कोटि के जो साथी हैं उनसे मात्र घोषणा पत्र, ठीक है, पोर्टल पर डलवा करके उन्हें
आगे की प्रक्रिया में भेज दिया जाए। ठीक है, मात्र घोषणा पत्र को अपलोड करके आगे की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो विभाग को अनुशंसा कर दी गई उस पर जो काम होना है, आगे जो ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस में लेके जाना है, तो इस पे भी कार्य चल रही है। ठीक है साथियों, और जो डीएम महोदय के लेवल से वेरिफिकेशन होना है, इन प्रोसेस है, वो तो चल ही रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपको दोनों कोटि के लिए बहुत ही तीव्र गति से आगे कार्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, निर्देशित किया गया साथियों। और दिवाली से पहले आप सभी साथियों के लिए हैप्पी दिवाली के साथ साथ आपको हैप्पी नौकरी की भी खुशखबरी मिलने की ऐसी संभावना बताया जा रहा है। आईटीआई की लेवल हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, इन तमाम साथियों के आगे नियुक्ति पर विचार चल रहा है मिशन मोड पर। ठीक है साथियों, तो ये आप सभी साथियों के लिए खुशखबरी थी। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं पिछला 1 साल से अधिक समय से यह भर्ती प्रक्रिया में है। ठीक है, बीच में स्टे लगा, बहुत सारा प्रक्रियाएं हैं, होल्ड हुआ। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए अभी का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हमारे बीटीएससी की ओर से भी सपोर्ट किया जा रहा है, इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने पे आगे की ओर निर्देशित किया गया। चूंकि साथियों आप सभी को पता होगा, आप सभी देख ही रहे हैं, नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ऑलरेडी बीटीएससी को 2 और नए विज्ञापन मिल चुके हैं। ठीक है, पहला विज्ञापन की अगर बातें करें तो बीटीएससी जेई 2019 का जो वैकेंसी था उसको कंप्लीट करने के लिए 3 महीना के अंदर निर्देशित किया गया है। साथ ही साथियों एक और वैकेंसी हाईलाइट में आ रही है। ठीक है, ये आपका डिग्री एवं डिप्लोमा कॉलेज में जो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी वैकेंसियां जो है वो भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को उसकी भी अधिसूचना भेज दी गई है। उस पर कुछ काम चल रहे हैं। ठीक है, उसकी भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। यहाँ तक कि उसका जो एग्जाम होना उसका भी सिलेबस तैयार किया जा चुका है और अधिसूचना बीटीएससी को मिल चुकी है। जैसे ही उन्हें उपयुक्त समय लगेगा, बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस वैकेंसी को देख पाएंगे। तो साथियों इस तरह से मिशन मोड पर आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को कंप्लीट करवाने का निर्णय लिया गया है। ये सब हमारे जो भी तमाम साथी है उनके पक्ष में फैसला लिया गया है और बहुत जल्द आप सभी के लिए साथियों खुशखबरी आने वाली है। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।